पन्नगे च सुरेन्द्रे च कौशिके पाद संस्पृशि निर्विशेष मनस्काय श्री वीर स्वामिने नमः। आराध्य देव के श्री चरणों में वंदन। श्रमण महावीर के स्वाध्याय में आज 5वां सेशन और हम 6ठे अध्याय में थे। 6ठा चैप्टर भय की तमिश्रा अभय का आलोक। अब तक जो हमने पढ़ा उससे संबंधित अगर किसी की कोई जिज्ञासा अवशेष है तो प्रारंभ में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जब सामान्य व्यक्ति इजीली भयभीत हो सकता है, भगवान महावीर भयभीत नहीं हुए और कैसे उन्हें अभय का आलोक मिला, उससे संबंधित 2 घटनाएं हमने पढ़ी। तो दूसरी घटना जिसमें चंड कौशिक, सबसे पहले तो हमने पहली घटना थी जहां पर उन्हें कष्ट मिला था शूलपाणी यक्ष द्वारा, और दूसरी घटना थी जहां चंड कौशिक सर्प, ये घटना हो गई थी क्या चंड कौशिक वाली? नहीं सर, चंड कौशिक की नहीं हुई थी ना सर। अच्छा, तो हमने सर एक ही पेज घटना नंबर की है क्या 30 अभी तक तक? फर्स्ट कंप्लीट किया था हम लोगों ने। पहली घटना ही हुई क्या अभी तक? पेज पेज नंबर नंबर 30 तक 44 तक हो गया था। 45 सेकंड चालू है, अपनी सेकंड घटना। मेरी मेरे बुक पुरानी में बुक है पेज जिसमें नंबर 30। 30 के आसपास जो हाँ, पेज मेरे भी नंबर। 30 है सर। पेज हाँ, नंबर 30 तक 30 तक कंप्लीट हुआ था ना? कंप्लीट हुआ। यस। ओके, तो मतलब एक ही घटना हुई थी। हम्म। और इस घटना में जो अंतर जगत में जाकर उन्होंने 4 द्वार की बात की थी, उस पर भी हमारी कल चर्चा हुई थी। तो उसका जो निष्कर्ष था अंत में, एक वो भी बात आई थी, भगवान बुद्ध की बोधि वाली घटना से भी कंपैरिजन हुआ था। तो ये घटना लगभग हमारी पूरी हो गई थी। अब दूसरी घटना आती है साधना का दूसरा वर्ष। अब ये घटना है जब भगवान महावीर दक्षिण वाचाला से उत्तर वाचाला की ओर जा रहे थे। तो वहां एक कनकखल आश्रम के भीतर जो जाने का एक मार्ग था, उस मार्ग पर वो जब कुछ आगे बढ़े तो वहां कुछ ग्वालों ने उन्हें रोका कि ये जो रास्ता जा रहे हो ना, ये ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? मुझे तो उत्तर वाचाला की तरफ जाना है, तो क्या वो वहां नहीं जाता है? तो बोले जाता तो वही है। फिर दिक्कत क्या है? ये सीधा रास्ता नहीं है? तो नहीं, रास्ता तो सीधा ही है। फिर क्या प्रॉब्लम है? तो फिर प्रॉब्लम ये आई कि ये रास्ता निरापद नहीं है। निरापद का मतलब होता है बिना आपदा के, यानी कि विदाउट एनी संकट, जहां कोई दिक्कत ना आए, वैसा सेफ नहीं है। तो फिर इस क्यों सेफ नहीं है, मतलब किस चीज का इसमें डर है? तो ग्वालों ने डर का कारण बताया, चंड कौशिक नाम का सांप है, और वो सांप इतना खतरनाक है, इतना भयानक है कि वो अगर किसी की तरफ देख भी ले तो देख करके ही वो भस्म कर डालता है। एक तो सांप काटे तब तो जहर उसका असर करे, लेकिन ये सांप में तो इतनी विशिष्ट लब्धि है कि खाली दृष्टिपात से ही मानो किसी को भी वह मार सकता है। और उस रास्ते अगर कोई जाता है तो वह बच नहीं सकता, वह वहीं भस्म हो जाता है। तो फिर भगवान का मन क्या हुआ? पुलकित हुआ। वो तो दुखी होते नहीं थे कि कितनी भी नेगेटिव बात आए, जितनी बड़ी नेगेटिव बात उतनी अधिक प्रसन्नता। उनकी फिलोसफी बिल्कुल उल्टी थी। हम तो अच्छी कुछ खुशखबरी आती है तो प्रसन्न होते हैं, कोई दुख की न्यूज है तो सैड भी हो जाते हैं, लेकिन भगवान का तो पूरा उल्टा ही सिस्टम था। जितनी बड़ी उनको जब ये बात मालूम पड़ी कि यहाँ तो बहुत कष्ट है, तो वो तो बड़े खुश हो गए, उनका मन पुलकित हो गया। अब यहाँ उन्हें 2 अपॉर्चुनिटी दिखाई दी। एक अपॉर्चुनिटी तो थी अभय की और दूसरी मैत्री की। मतलब उनके मन में ये भावना है कि ऐसे क्रूर सांप से तो मैं मैत्री करूं, और डर तो मुझे रखना नहीं है, तो अभय और मैत्री का यहाँ मुझे मानो एक प्रयोग का अवसर मिल जाएगा, या एक टेस्ट का एनवायरनमेंट मिल गया मानो। तो भगवान तो चाहते ही थे कि मैं अभय की कसौटी पर मतलब खरा उतरूं और उस मार्ग पर आगे बढ़ूं।
तो उन्हें तो चाहिए था ऐसी अपॉर्चुनिटी कि वहां पर ऐसी कोई टेस्टिंग एनवायरनमेंट उन्हें मिल जाए। अब प्रसन्न होकर के उन्होंने सोच लिया भी मुझे तो इसी रास्ते आगे जाना है, समय भी कम है, जल्दी जल्दी मुझे अपने कष्ट मतलब आमंत्रित करके जल्दी जल्दी कर्म की निर्जरा करनी है ताकि मैं जल्दी मोक्ष जा सकूं। तो इस भावना के साथ उन्होंने आगे प्रस्थान किया। ग्वाले तो इतना समझा रहे हैं पर वो देखते ही रह गए, भगवान तो रुक ही नहीं रहे, वो चले गए। अब ग्वालों ने सोचा कि चलो हम भी पीछे पीछे जाते हैं, कहीं दूर से पेड़ पर चढ़ के देख लेंगे क्या सीन चल रहा है वहां, क्योंकि पास में तो जाना नहीं है। अब भगवान को तो वहीं जाना था जहां चंड कौशिक का प्लेस था, एग्जैक्टली उसी जगह पर गए और उस स्थान पर जाकर के ध्यान में मग्न हो गए। चंड कौशिक उस समय वहां नहीं था, वो कहीं गया हुआ था। जैसे ही वह अपने प्लेस पर लौटा और उसने देखा कि वहां कोई मनुष्य खड़ा है, बड़ा आश्चर्य हुआ कि ऐसी जगह पर कितने कितने वर्ष हो गए, यहाँ कभी कोई मनुष्य आया नहीं, ये मनुष्य यहाँ कैसे आ गया। तो देखा, पहले तो आश्चर्य हुआ, लेकिन फिर सोचा कि जो उसका नेचर था क्रूरता वाला, तो उसने उन पर अ, अपनी दृष्टि डाली और उस दृष्टि से वह चंडू कौशिक सोच रहा था कि ये मतलब यहीं भस्म हो जाएंगे, लेकिन कुछ हुआ नहीं। अब उसने फिर से प्रयास किया, फिर से वह विफल हो गया। फिर उसने देखा कि अब मेरी फुफकार से तो कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर वो सीधा गया उनके पैर में जाकर के डंक मारा, लेकिन तब भी बिल्कुल भी भगवान हिले भी नहीं, उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अब आगे देखा तो फिर शरीर पर और डंक मारा, बाद में तो गर्दन पर भी डंक मारा, तीसरी बार पूरा लिपट करके, लेकिन कोई असर नहीं। इतना कुछ करने के बाद जब कोई असर ही नहीं होता है तो वह भी शांत हो गया। और एक लेवल जब अचीव कर लेता है, क्रोध की भी एक सीमा होती है, कोई गुस्सा कर करके कितना करेगा, आखिर अल्टीमेट लेवल आकर के वह भी शांत हो ही जाता है। तो वह सर्प भी चंडकौशिक वहीं पास में जाकर बैठ गया। अब उसने देखा कि अब क्या करूं, मैं इतना कुछ किया फिर भी कुछ हुआ नहीं, थक करके बैठ गया। और भगवान तो मानो ध्यान में ही मग्न रहे। जब उनका ध्यान संपन्न हुआ तब उन्होंने चंडकौशिक को देखा कि वह इतने विशाल शरीर को एक जगह समेट कर बैठा हुआ है और बिल्कुल शांत हो चुका है। मतलब बिना उसको कुछ समझाए, बिना कोई बात किए, बिना कुछ रिएक्ट किए ही वह अपना जो एक्सट्रीम लेवल पर करना कर सकता था, जो उसकी क्षमता थी, वो सब करके लास्ट में थक हार करके वह भी शांत हो गया। कई बार ऐसे होता है ना, घर में बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, तो कभी कभी ऐसे पेरेंट्स प्रश्न मेरे पास भी लाते हैं कि भाई बच्चे बहुत मस्ती करते हैं, कैसे उन्हें समझाया जाए। तो बच्चों का भी वैसे ही होता है, मस्ती करने दो उनको, जितना करेंगे करके थक जाएंगे और फिर सो जाते हैं, कितनी कर लेंगे करके भी। तो अब उसके बाद ये सब जब घटना घटी तो ग्वाले दूर बैठे पेड़ पर देख रहे थे और उन्हें समझ में आ गया कि चंड कौशिक सर्प द्वारा भगवान महावीर को कुछ भी नहीं हुआ और वह सर्प भी अब शांत हो गया। दैट मीन्स अब वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व हो गई। तो अब ये बात संवाद आगे पहुंचा दिया, ग्वाले वापस गए गांव में, सब लोगों को बता दिया कि अब ये रास्ता हमारा क्लियर हो गया है। अब देखिए इस घटना से चार बातें हुई, चार निष्पन्नताएं हुई। क्या क्या हुई चार बातें? पहली चीज तो ये कि अभय और मैत्री की कसौटी हुई। मतलब अभय और मैत्री की जांच हो गई। कई बार ऐसे कोई कोई व्यक्ति बोलते हैं कि मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता। एक बार मैं साध्वी वरिया जी की सेवा में बैठा था, एक व्यक्ति आए और आकर के कोई बात चली तो उन्होंने कहा मैं तो बिल्कुल गुस्सा तो मुझे बिल्कुल आता ही नहीं है। तो मैं बड़ा सरप्राइज भी हुआ, मैंने कहा ऐसे कैसे कोई व्यक्ति कह सकता है, मतलब मैंने कभी गुरुदेव के मुंह से भी ऐसा नहीं सुना। वो भी कहते हैं कि भाई हम भी अभी तक राग द्वेष तो भी है हमारा, तो गुस्सा तो आ ही जाता है। पर उसे लगा कि मुझे तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता है। तो मुझे ऐसा लगता है कई बार हम भी ऐसा सोच लेते हैं कि भाई हम अपेक्षाकृत काफी शांत हो गए, पहले बहुत गुस्सा करते थे अब उतना नहीं करते हैं। लेकिन एक्चुअली है ना, कसौटी बहुत जरूरी है। कई बार हम स्वयं अपने बारे में जो सोचते हैं ना, उसको अगर कसौटी पे तोले नहीं तो हो सकता है हम भी किसी गलत फहमी में जी रहे हो। ये कसौटी कैसे की जा सकती है? तो यहाँ उनको
अभय और मैत्री दोनों की कसौटी करने का अवसर मिल गया। एक कसौटी हो गई कि इतना कुछ किया लेकिन भगवान शांत रहे। अब कोई इतना कुछ होने के बाद भी शांत रह जाए तो समझा जा सकता है कि यहाँ पर मैत्री की बात भी अ, उनकी ठीक थी और अभय वाली बात भी ठीक थी। न तो वो डरे और न ही उन्होंने थोड़ी सी भी मतलब कोई भी ऐसी बदले की भावना लाना या मन में कुछ ऐसी दुश्मन मतलब उसको शत्रु भी नहीं माना उन्होंने। तो कोई इतना अटैक करा तब भी उसके शत्रु नहीं माना। तो ऐसा कभी है ना, मुझे भी ऐसा लगता है कभी हमें भी अगर चेक करना हो ना कि कोई व्यक्ति कह दे या हम स्वयं भी अपने आप को अगर कह दें तो कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी का हमें इंतजार करना चाहिए। कभी ऐसा मौका मिले कोई हम मतलब क्या होता है, एक नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में ना हमारे साथ में कुछ बुरा व्यवहार होता नहीं है तो हम समझ ही नहीं पाते हैं। हमें लगता है कि हाँ हम बहुत अच्छे इंसान हैं और हम सब कुछ सब क्वालिटीज हमें अपने आप में दिखती भी है। लेकिन जब परीक्षा की घड़ी आती है ना तब पता चलता है। अब कई बार ऐसे कोई व्यक्ति बात करते हैं तब भाई मैं ना गलत बात मुझसे सहन नहीं होती है। तो फिर आपकी सहन शक्ति कहाँ हुई? गलत बात ही तो सहन करने की जरूरत है, सही बात को क्या सहन करना? सही बात तो कोई भी सहन कर लेगा। तो ऐसे कितनी ही चीजें ऐसी होती है ना जिसको हम एकदम नॉर्मल बात मानते हैं, भी नहीं गलत चीज सहन नहीं होती, ये तो हम अपने आप को अच्छा मान रहे हैं। लेकिन भाई गलत कोई हमारे साथ करे वो तो अपॉर्चुनिटी है और तब उसको सहन करो। तब जाके समझ में आएगा कि आप में पेशेंस लेवल कितना है। तो ऐसे अपनी लाइफ में भी ऐसी छोटी-छोटी कितनी चीजें होती। कोई व्यक्ति बोले भी मेरा गुस्सा बहुत कंट्रोल में है, तो वो तो तब परीक्षा होगी ना जब आपके साथ वो परिस्थिति आए, कोई तो ऐसा व्यक्ति मिले जो आपको बुरा भला सुनाए, कुछ कहे, तब पता चले कि हाँ गुस्सा आता है कि नहीं आता है। तो ऐसे इस घटना से मतलब मैं अपने ऊपर या हम सब पे भी ये बात अप्लाई करना चाहता हूँ कि हम भी ऐसी छोटी-छोटी चीज़ों की परीक्षा अपनी करती रहें। कभी मौका मिले ना तो एकदम प्रसन्न होना चाहिए, चलो यार आज मौका मिल गया हमें। कभी मानो पसंद का खाना न बना हो, उस समय हम कैसे रिएक्ट करते हैं। कभी मानो सब्जी में नमक कम बन गया भाइयों के लिए जैसे, तो उस समय उनका रिएक्शन कैसा रहता है। कभी मानो कोई कोई मतलब आप बहुत गर्मी में परेशान हैं और एसी बंद हो गया, लाइट चली गई, 2 घंटे लाइट्स नहीं आई, उस समय आपका रिएक्शन क्या रहता है? आप प्रसन्न रह पाते हो या चिड़चिड़े हो जाते हो? ये सब चीज़ें, इस तरह की परिस्थितियाँ अगर हमारी लाइफ में भी आएँ, तो हम उसको समता के साथ सहन करें और नॉर्मल रहने का प्रयास करें ताकि हम अपने गुणों का और अधिक विकास कर सकें। तो फिर से मैं इस पे लौटता हूँ, जो 4 बातें थी उसमें पहली बात हो गई अभय और मैत्री की कसौटी हो गई। दूसरी थी ध्यान कोष्ठ में बाह्य प्रभाव मुक्ति का प्रयोग। जब वो ध्यान में था और वहां पर कोई बाह्य डिस्टरबेंस था, बाहर का कोई डिस्टरबेंस था, तो उससे वो प्रभावित नहीं हुए, तो ये प्रयोग हो गया उनके लिए कि कोई व्यक्ति कितनी भी बाधाओं में भी ध्यान कर सकता है। कई बार हम ऐसे करते हैं, नहीं अब क्या करें, बहुत शोरगुल होता है, हम सामायिक नहीं कर पाते हैं, हमें डिस्टर्ब होता है, पढ़ नहीं पा रहे हैं, परीक्षा है, कैसे पढ़ें, घर में इतना सब चिल्लाते रहते हैं, आवाजें आती रहती है, छोटा सा घर है। तो कहने का मतलब अगर आप कोई काम करना चाहें तो उसमें बाहरी परिस्थितियां एक्चुअली परेशान नहीं करती है। ये हमारी सोच है हम किस तरह से सेट करें। तीसरी पॉइंट, अहिंसा की प्रतिष्ठा में क्रूरता का मृदुता में परिवर्तन। मतलब अहिंसा जब अप्लाई करते हैं तो वहां पर क्रूरता भी मृदुता में बदल जाती है। भगवान महावीर ने अहिंसा का भाव रखा, मतलब उनके मन में चंड कौशिक के प्रति थोड़ी भी कोई नेगेटिविटी नहीं आई, तो वो तो अहिंसक रहे। अब उस अहिंसा के की प्रतिष्ठा वहां उन्होंने की। अब उसमें क्या उसका रिजल्ट निकला कि जो क्रूरता थी चंड कौशिक की वो मृदुता में बदल गई। तो ये तीसरी निष्पत्ति हो गई। और चौथी निष्पत्ति जो एक समझ लो कि वो टारगेट नहीं था बट सहज में हो गई वो भी। कभी कभी ऐसे कुछ चीजें फ्रीबीज साथ में मिल जाती, उस तरह की ये भी एक बात हो गई कि जनता में भय का निवारण हो गया। जो जनता को भय था कि इस मार्ग से नहीं जाना है, चंड कौशिक वो अपने दृष्टिपात से ही भस्म कर सकता है, तो वो डर लोगों का समाप्त हो गया। तो इस तरह से ये एक बहुत बड़ी घटना है। कभी कभी मुझे ऐसे सरप्राइज सा भी लगता है कि क्या ऐसा प्रैक्टिकल है कि कोई इस तरह से करे और हिले डुले भी नहीं और बिल्कुल मतलब हिलना डुलना तो चलो ठीक है, उनका शायद वज्र ऋषभ नाराज सनहनन था, तो मजबूत सनहनन के वजह से शायद मजबूती के साथ बैठे रह सकते हैं, वो भी बड़ी बात नहीं है। लेकिन प्रभावित ना हो, मन में थोड़ा भी कुछ ना आए, कैसे ये पॉसिबल है? कितनी बड़ी ये साधना है। और हम कई बार ऐसे सोचते हैं कि हम धार्मिक है, धर्म करते हैं, मोक्ष जाना है। लेकिन क्या सही मायने में हम धार्मिक है?
अब देखिए, आज जैसे हम कहते हैं शरीर भिन्न आत्मा भिन्न, जो इस बात को समझ ले वो सम्यक्त भी बन जाता है। क्या वास्तव में हम इस बात को समझ भी पाए हैं? आज हमें थोड़ी-सी चोट लगती है, चोट शरीर को लगती है, दर्द हमें क्यों होता है? क्या भगवान महावीर उस लेवल पर नहीं पहुँचे होंगे? उन्होंने रियल सेंस में शरीर और आत्मा के भेद को समझा होगा, तभी तो शरीर पर इतने कष्ट होते हुए भी उन्हें कुछ फ़ील ही नहीं हो रहा था, कि ये शरीर मेरा थोड़ी है, अगर मेरा मान लेते तो फिर उन्हें भी तो तकलीफ हो जाती। इतनी बड़ी तकलीफ को कोई व्यक्ति अगर सहन कर पा रहा है, इतना धैर्य रख पा रहा है, तो डेफ़िनेटली उसने उस बात को बहुत गहराई से आत्मसात ज़रूर किया होगा कि शरीर भिन्न, आत्मा भिन्न। तो हम चीज़ों को सुनते हैं, समझते हैं, लगता भी है कि मानो हम इन बातों को समझ रहे हैं, लेकिन छोटी-छोटी एप्लीकेशन में हम फ़ेल हो जाते हैं। तो हम प्रयास ये करें कि कभी कोई कष्ट हो जाए, कभी हमें चोट लग जाए और एक इंजेक्शन लगवाने जाते हैं ना डॉक्टर के, तो भी सहन नहीं होता है कि अरे कैसा दर्द होगा, वो तो छोटी सी सुई लगती है। तो ऐसे बड़े-बड़े कष्ट, ऐसे सांप का डसना और इस तरह से जो इससे पहले वाली घटना में जो बात आई थी, हाथी द्वारा प्रहार, और तो ये सब चीज़ें तो मुझे लगता है कि बहुत ही गहरी साधना, बहुत गहरा आत्मचिंतन होना। मैं तो कहता हूँ कि जो हम पढ़ रहे हैं ना, उसका अगर 1% भी हम अप्लाई कर लें, केवल 1%, तब भी हम अपनी लाइफ़स्टाइल में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं। तो ये अवश्य हमें थोड़ा बहुत इसमें से लेने का प्रयास करना चाहिए। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरी घटना की ओर। अब ये तीसरी घटना है, ये भी साधना के दूसरे वर्ष की ही है। यहाँ प्लेस आदि सब बताए गए हैं, सुरभिपुर से थुनाग सन्निवेशक की ओर जा रहे थे। अब वहाँ पर उन्हें गंगा नदी पार करनी पड़ी। तो सिद्धदत्त की नौका एक थी, जहाँ वो यात्रियों को पार करवा रहा था। तो भगवान ने भी उस तो मतलब उनसे परमिशन वगैरह लेकर के वो भी नौका में बैठ गए। अब देखिए, नौका में बैठ गए, नौका जा रही है और नौका जाते-जाते प्रकृति का ही एक मानो ऐसा भयावह दृश्य हुआ कि बादल गिर गए, बिजली कौंधने लगी और गरजा रव का मतलब बिजली, ये बादल के गरजने की जो आवाज़ है, अ, उस आवाज़ में अ, और फिर तूफ़ान ऊपर उठने लगा, पानी की लहरें जब ऊपर उठती है, तूफ़ान आता है। तो उस परिस्थिति में अच्छे-अच्छे व्यक्ति डर जाएँ, काँप जाएँ कि अब क्या होगा हमारा? मतलब मृत्यु मानो सामने दिखती है। ऐसी स्थिति में भी भगवान महावीर तो बिल्कुल भी प्रकंपित नहीं हुए, अविचल रहे और एकदम शांत रहे। भय तो उनसे कोसों दूर था, या वो भय से कोसों दूर थे, और आखिर वह घटना पुनः शांत हो गई। लेकिन उस परिस्थिति में भगवान महावीर वहाँ साक्षी थे और वो इस घटना से बिल्कुल प्रभावित नहीं हुए। तो यह भी मानो उनकी लाइफ की एक तीसरी घटना यहाँ पर समाविष्ट कर दी गई, जहाँ उन्होंने अभय की साधना की और भय की स्थिति आने नहीं दी। तो जहाँ हर कोई सामान्य व्यक्ति भी भयभीत आसानी से हो सकता था, ऐसी कठिन परिस्थितियाँ, ऐसी 3 घटनाओं के माध्यम से इस चैप्टर में बताया गया और उससे हमें भगवान महावीर के उस गुण का बोध होता है कि कैसे वो अभय की साधना करते थे। उनकी अभय की साधना कितनी गहरी थी, कितनी डीप थी, कितनी मीनिंगफुल थी। हम तो उसके सामने कितना परसेंट है, वो हमें ही सोचना होगा। तो इस चैप्टर में अगर कोई जिज्ञासा हो, तो एक बार आप पूछ लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं 7th चैप्टर की ओर। शीतल जी? सर ये सेकेंड वाला जो घटना है उसमें लास्ट में जो बताया है ना, ध्यान पोस्ट में बाह्य प्रभाव मुक्ति का प्रयोग, ये एक बार और रिपीट करिए ना सर। देखिए, ध्यान जब करते हैं ना, तो सामान्यतया क्या सोचते हैं कि भई ध्यान करेंगे तो अपने को एक शांत एनवायरनमेंट चाहिए। अच्छा शांत एनवायरनमेंट, आज जैसे कई भवनों में भी प्रेक्षक ध्यान के लिए कोई कक्ष बनता है, तो उसे उस तरीके से बनाया जाता है कि वहाँ पर शांति रहे, कोई व्यक्ति ध्यान करे तो उसे डिस्टर्ब ना हो। मतलब हम ऐसा समझते हैं कि बाहरी जो परिस्थितियाँ होती है ना, वो कहीं बाधाएँ डाल सकती है ध्यान में, लेकिन इस घटना से हमें ये समझ में आया कि चंड कौशिक प्रहार कर रहा है और भगवान ध्यान में है और उनका ध्यान तो भंग भी नहीं हुआ। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ एक प्रयोग हुआ
वो प्रयोग ये था कि बाह्य प्रभाव से ध्यान प्रभावित नहीं होता है। सुनीता जी। जय जिनेन्द्र साहब। ऐसा नहीं हो सकता है कि उनको अवधि ज्ञान था तो पहले ही इस घटना का वो पहले ही पता हो उनको, देखिए इसमें ना या दो उनका एस्पेक्ट। उद्धार करना था चंड कौशिका तो उस तरफ गए ऐसे। देखिए इसमें ना दो बातें साथ में जोड़ें। पहली बात तो अवधि ज्ञान से सब कुछ पता नहीं चलता है। दूसरी बात, अवधि ज्ञान होते हुए भी जब तक उसका प्रयोग नहीं करेंगे तब तक उसका एक्चुअली इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाता है। मतलब जैसे हमारे ओके। पास में गन है और गन हम चलाएंगे नहीं तब तक वो गन चलेगी नहीं और हम अपना अपना बचाव भी नहीं कर पाएंगे। गन होना अवधि ज्ञान का होना है और उसका उपयोग लगाना वो एक अलग टास्क है। तो छद्मस्त जब भी कोई ज्ञान का प्रयोग करता है तो वहां उनको उपयोग लगाना पड़ता है। केवल ज्ञान की स्थिति में तो हर चीज सहज दिखती है, उसमें सहज। उपयोग लगना ही लगना है कंपलसरी। लेकिन अन्य ज्ञान में उपयोग लगाना पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता है कि भगवान ज्ञान का उपयोग इस रूप में लगाते थे कि मैं पता करूं आगे क्या होने वाला है। उन्हें उस चीज में कोई उत्सुकता ही दिखाई नहीं दे रही है। यहाँ तो सीधा सीधा बस यही लगता है कि उन्हें अपने कर्म काटने थे, बस वही उद्देश्य से वो गए। खाली एक चंड कौशिक का उद्धार करने वो क्यों इतनी मेहनत करेंगे? अगर उनको वही टास्क करना था तो कितने कितने लोग उनके पास आते थे, उनका ही उद्धार कर लेते। लेकिन वहां उनका उद्देश्य ये नहीं रहा था। वहां तो उनका उद्देश्य साधना ही था और 12.5 साल तक उन्होंने कभी किसी का उद्धार करने का नहीं सोचा। सहज में किसी का उद्धार हो जाए तो भले हो जाए, अदरवाइज उनका उद्देश्य तो ऐसा ही लगता है कि मानो पूरी तरह से कर्म निर्जरा का ही था। वो अपने कर्म काटने के ही फेवर में थे और बस उसी के पीछे वो लगे हुए थे। ओ मैडम, थैंक यू सर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों घटनाएं हो गई है। अब 7वां चैप्टर। हाँ सुनीता जी, जिज्ञासा हो गई तो हैंड ओवर कर सकते हैं। आदिवासियों के बीच। अब देखिए हर चैप्टर में स्टार्टिंग बड़ी अलग ही तरीके से होती है। तो थोड़ा सा मैं चाहता हूं स्टार्टिंग का 1-2 पैराग्राफ थोड़ा हम रीड करते हैं और फिर हम इस घटना को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। तो जो भी इंटरेस्टेड हो हैंड रेज करें। हाँ, मधु जी कोठारी और ममता जी, आप दोनों एक बार। और मैं जय चाहता हूं जिनेन्द्र कि सर। अलग अलग व्यक्ति रोज रहें ताकि सबको भी अवसर मिलता रहे। जय जिनेन्द्र सर। आदिवासियों के बीच कस्तूरी घिसने को सहन नहीं करती, घर्षण को उसका परिमल प्रस्फुटित नहीं होता। अगरबत्ती अपनी सुरभि के सारे वायुमंडल एक को। मिनट मधु जी एक बार वापस पूरा वापस पढ़िए, एकदम स्पष्ट पढ़िए, बीच में अक्षर कुछ गलत बोल रहे हैं। कस्तूरी घिसने को सहन नहीं करती, घर्षण से उसका परिमल प्रस्फुटित नहीं होता। प्रस्फुट लिखा हुआ अगरबत्ती है, प्रस्फुटित नहीं है। प्रस्फुट प्रस्फुट नहीं होता। अगरबत्ती अपने सुरभि के सारे वायुमंडल को सुरभित नहीं कर पाती। यदि अग्नि स्नान उसे मान्य नहीं होता, अग्नि ताप को सहकर सोना चमक उठता है। यह हमारी दुनिया ताप और संघर्ष की दुनिया है। इसमें वही व्यक्तित्व चमकता है जो ताप और संघर्ष को सहता है। हाँ एक बार भगवान रुकना अपने। यहीं पे। देखिए इस पैराग्राफ में प्रथम पैराग्राफ मुझे लगता है हर चैप्टर में बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसको अच्छे से हमें एक बार पढ़ना चाहिए। तो जैसे कस्तूरी जो है ना, उसको अगर वह अपने आप को घिसा जाए, उस चीज को वो सहन नहीं करती, तो क्या उसमें वैसी खुशबू आ पाती? कस्तूरी आप जानते होंगे क्या होती है। एक हिरण के पेट में, नाभि में एक होती है कस्तूरी, और उसकी जो स्मेल होती है ना वो इतनी अद्भुत है कि कई वर्षों तक उसकी स्मेल नहीं जाती। कई वर्षों तक। इवन एक कस्तूरी मुझे भी कहीं मिली थी बहुत पहले, मतलब मेरे फादर ने ही मुझे दी थी, बहुत आज से 25 साल पहले दी होगी। वो आज भी उसमें स्मेल आती है, वैसी की वैसी स्मेल। आज तक स्मेल उसकी गई नहीं। तो ऐसे कुछ कुछ चीजें होती है ना जो इतनी गजब सुगंध। आज कोई फूल भी हो तो कितनी देर खुशबू देकर के आखिर खत्म हो जाएगा? 2 दिन, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन, कई कई वर्षों तक खुशबू देने वाली कस्तूरी। तो वह क्यों दे पा रही है? क्योंकि उसने उसके पीछे जो टास्क था जो सहन किया, इसलिए।
अब उसके आगे और एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि जैसे अगरबत्ती है, उसकी खुशबू क्यों आ पाती है? क्योंकि उसने अग्नि स्नान किया है। उसने अग्नि, जैसे जैसे वो अग्नि उसको चिंगारी में बदल बदल के वो जलती रहती, तब जाके उससे खुशबू आ पाती है। फिर सोना भी चमकता है क्योंकि वह भी अग्नि ताप में, सोने को जब गर्म किया जाता है तब उसकी प्योरिटी आ पाती है, तब वो निखरता है, तब चमकता है। बाकी जो रॉ मटेरियल वाला सोना होता है ना, उसको तो हम देखें तो समझे हमें शायद कचरा लगे वो। तो इसी तरह से, अब ये तो कुछ एग्जाम्पल थे, अब इसी तरह से ये दुनिया जो है ना, ताप और संघर्ष की दुनिया है। और यहाँ अब आगे जो बात है वो हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा की बात बनती है कि वही व्यक्ति चमकता है जो ताप और संघर्ष को सहता है। मतलब जिसने अपनी लाइफ में स्ट्रगल किया है ना, वही व्यक्ति शाइन कर सकता है। हम सोचे कि हमें सीधा सीधा मतलब ऐसे कई बार ऐसे समाज में भी व्यक्ति काम करे नहीं करे, सब पुरस्कृत होना चाहते हैं, सीधा सम्मान मिल जाए बस, ये आशा रहती है। तो काम तो पहले करो, पहले थोड़ा स्ट्रगल तो करो, कुछ मेहनत तो करो, तब जाकर के आपको सही मायने में वह चमक मिल पाएगी, वह सुरभि मिल पाएगी। आज आप चाहते हैं कि मुझे अच्छे मार्क्स लाने हैं, तो उसके लिए बहुत मेहनत करनी होती है, बहुत पढ़ना होता है, तब जाके अच्छे मार्क्स आते हैं। तो ऐसे हर काम में जितनी हम मेहनत करते हैं, वैसा ही अच्छे से अच्छा रिजल्ट भी आ सकता है। यही बात यहाँ बताई गई है। अब ये बात भगवान महावीर के साथ लिंक करते हुए कि उन्होंने भी मानो ताप और संघर्ष वो उनके साथ ही चल रहे थे, हर जगह उन्हें संघर्ष हो रहा था, उन्हें तप मतलब सहन करना पड़ रहा था। तो ये सब बातें जो तप और संघर्ष जो उनके साथ साथ चले, शायद यही भगवान की चेतना को निखारने में मददगार बन सका। तो ये एक बहुत अच्छी बात है, बहुत बड़ी प्रेरणा भी है। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो एक घटना यहाँ पर बताई गई है कि भगवान महावीर ने एक दृश्य देखा कि एक तालाब, उसको पहले पूरा सुखा दिया गया था, पानी, गंदा पानी सब निकाल दिया गया, और फिर उसमें जैसे ही बारिश आई, तो बारिश का पानी नालों के द्वारा बह बह कर तालाब में आया और वह तालाब पूरा खचाखच भर गया। तो जब ये घटना उन्होंने देखी, तो उस घटना से उन्होंने अपनी अंतर जगत की यात्रा में यह अनुभव किया कि हमारी जो आत्मा है ना, वह भी तो इसी प्रकार से कर्मों से, मतलब आश्रव रूपी नाले से कर्म आ आके चिपक रहे हैं। और अगर हमें उन कर्मों से बचना है, तो उन नालों को हमें बंद करना होगा और जो पानी है उसे उचीट उचीट कर बाहर करना होगा। अर्थात जो कर्म है उन्हें निर्जरित कर करके हमें बाहर करने होंगे। तो एक बाहरी घटना से अंदर की बात समझ पाना, तो जिसका अंतर्मुखी व्यक्तित्व हो जाता है ना, उसे फिर हर बात उसी रूप में दिखाई देती है। तो अब ये सब पढ़ेंगे बात चली, सर? फिर कुछ कहा किसी ने? सर पढ़ूं आगे? नहीं नहीं, मैं आगे बढ़ गया, बस उतना ही पढ़ना था। एक बार अब अच्छा। पढ़ने का रहने देते हैं। तो अब इस बात के साथ ये नाले वाली घटना भी मैंने सुना दी अगले पैराग्राफ में जो थी, अभी पढ़ना नहीं है, एक बार पढ़ने के लिए रोकता हूं मैं, फिर आगे कुछ और चीजें आएगी वहां मैं कह दूंगा आपको। तो अब यहाँ पर एक और छोटी सी घटना आती है कि कोई भगवान से जाके पूछते थे कि तुम कौन हो, तो सामान्यतः तो वो उत्तर ही नहीं देते थे, मौन रहते थे। फिर कभी कभी कभार कुछ बोल भी देते, मतलब बहुत कम बोलते थे, कभी मान लो बोल भी दिया तो भाई मैं तो खुद जानने की चेष्टा में, मैं कौन हूं मैं खुद नहीं जान पा रहा हूं अभी तक। बोले भाई सीधी सीधी बात बताओ, ये पहले मत बुझाओ। तो फिर वो बोल देते भाई मैं भिक्षु हूँ। तो यहाँ क्या कर रहे हो? तो मैं भिक्षु हूँ इसलिए यहाँ हूँ। अब क्या हुआ, जैसे कोई पब्लिक प्लेस होती है, देखिए उस समय पे बहुत सारी ऐसी निर्जन स्थान मिल जाते थे, खाली जगह, जिसको शून्य ग्रह कहते थे, जो किसी की जगह नहीं होती थी। अब आज तो क्या हो गया कि इतनी जगह की शॉर्टेज है कि हर प्लॉट मानो बिका हुआ है, नहीं तो गवर्नमेंट के कब्जे में है। तो ऐसी शून्य जगह तो आजकल मिलती ही नहीं है कि ये जगह शून्य ग्रह है कि कहीं भी जाके आप रह लो। किसी न किसी का स्वामित्व वहां रहता है, किसी का मतलब अथॉरिटी होगी। तो वो तो भगवान तो ऐसी जगह पे जाते थे, अब कोई घर में तो जगह देता नहीं था, तो कहीं भी ऐसे शून्य ग्रह में चले जाते हैं। अब कोई ऐसी सुनसान जगह है, वो कॉमन जगह, वहां कोई भी आ सकता है। तो वो भी आए तो और भी लोग कोई आते होंगे, तो जब और कोई लोग आए वो उनसे बात करते, वो तो चाहते नहीं थे बात करूं, लेकिन फिर भी वो बात कर लेते। तो जब उन्होंने कहा कि भाई तुम भिक्षु हो, तो तुम्हें स्थान किसने दिया? तो बोले स्थान किसी का थोड़ी एक है, जो किसी का नहीं वहां तो कोई भी आ सकता है, तुम भी आए वैसे मैं भी आ गया।
अच्छा ठीक है, तो चलो तुम भिक्षु हो तो हमें कुछ धर्म सुनाओ। अब बोले भी मैं तो अभी सत्य की खोज कर रहा हूं, मैं अभी क्या धर्म सुनाऊं, मैंने तो अभी तक धर्म को सही ढंग से जाना ही नहीं है। तब फिर लोग उनपे आक्रोश करते थे कि ये फालतू खड़ा हुआ है, हमें डिस्टर्ब कर रहा है, हम यहाँ पे एंजॉय करने आए हैं, एंटरटेनमेंट करने आए हैं, ये हमें बाधा डाल रहा है, इस तरह से उन्हें अच्छा नहीं लगता था। तो भगवान ने क्या सोचा कि मैं कहीं भी जाता हूं ना, एक तो लोग, मैं पहले तो ऐसी जगह जाता हूं जहां कोई ना आए, लेकिन फिर भी आसपास जनता रहती है, तो कोई कभी आ ही सकता है। अगर मैं जा सकता हूँ, कोई फ्री जगह है, तो कोई भी आ सकता है। अब मान लो मैं वहां चला गया, तो कोई और आएगा, फिर वो प्रश्न पूछेंगे, मैं उनके प्रश्न का उत्तर नहीं देता हूं, तो लोग मुझ पे नाराज हो जाते हैं। तो बड़ा इसमें भी एक आश्चर्य की बात उन्हें क्या लगी कि कोई व्यक्ति, इसके साथ एक और छोटी सी घटना भी थी कि कोई एक कपल आए और वो अंदर कहीं ध्यान कर रहे थे, उन्होंने आवाज दी बाहर से, भाई कौन है अंदर, कौन है अंदर, 2-3 बार पूछा होगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। अंदर जाके देखा तो भाई आदमी तो कोई खड़ा हुआ है, जवाब क्यों नहीं दे रहा है। तो उन्हें बड़ा गुस्सा आया कि ये क्या तरीका है, जब हम बोल रहे हैं कौन है तो तुम्हें जवाब तो देना चाहिए ना। तो भगवान तो हर चीज में एकदम मौन ही रहना चाहते थे। तो उन्हें क्या लगा कि देखो, कोई अगर गाली बके, कोई गलत बात बोले, तब तो किसी को बुरा लगे, समझ में आए, लेकिन मैं तो किसी को कुछ बोलता ही नहीं हूँ, मैं किसी को कुछ भला बुरा कुछ कहता नहीं हूँ, फिर भी मैं मौन रहता हूँ, उसमें भी लोगों को दिक्कत है। अब देखो, एक तो कोई आदमी क्रूरता करे और एक शांत बैठा, अब शांत बैठा उसमें भी लोग परेशान हो जाते हैं, तो क्या करें फिर। तो उन्होंने सोचा कि भाई देखो, मुझे तो अगर मेरे मौन रहने से भी अगर किसी को अप्रिय लगता है, किसी को तकलीफ होती है, तो मुझे वैसा भी नहीं करना है। तो अब जैसे हम किसी और की जगह पे जाके रहे ना, कि किसी के घर में कोई आके घुस जाए तो किसी को बुरा लग सकता है, लेकिन अब कोई जंगल में अकेला रह रहा है, उसमें भी किसी को बुरा लग रहा है, या कोई मौन रह रहा है उसमें भी बुरा लग रहा है, तो उसका सोल्यूशन क्या निकाला जाए। तो भगवान महावीर ने सोचा कि मैं कोई ऐसे स्थान पे चला जाता हूँ जहां पर मुझे जानने वाले ही न हो, मतलब कोई एक अलग ही जगह पे चला जाऊं मैं। तो उन्होंने सोचा कि मैं आदिवासियों के बीच चला जाऊं। आदिवासी एरिया ऐसा एरिया होता है ना, जहाँ के लोग बिल्कुल भी धार्मिक नहीं होते हैं, उन्हें धर्म का थोड़ा भी नॉलेज नहीं होता है, उनका खान पीन भी बहुत ही रूखा सूखा ऐसा होता है कि बहुत क्रूर स्वभाव के लोग होते हैं, क्रोधी स्वभाव के लोग होते हैं। तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं थोड़े दिन उस एरिया में चला जाऊं। तो उन्होंने सोचा और वो वहां से प्रस्थान करके उस एरिया में चले गए। अब इस बीच में आचार्य महाप्रज्ञ जी की बात पर पुनः मैं आता हूं। ये तो अभी तक हम भगवान महावीर की स्टोरी सुन रहे थे। यहां से मैं चाहूंगा पुरानी बुक में पेज नंबर 35, लास्ट पैराग्राफ जो है, भगवान के संकल्प और गति में कोई दूरी। चंद्रकला जी। सर उससे पहले सर मेरा एक प्रश्न है, क्या मैं करूं? हाँ बोलिए, प्रश्न है तो पूछिए। सर ये जो चैप्टर स्टार्ट हुआ है उसकी जो पहली लाइन है कि कस्तूरी किसी को सहन नहीं करती, घर्षण से उसका परिमल प्रस्फुट नहीं होता। और सेकंड लाइन है कि अगरबत्ती अपनी सुरभि से सारे वातावरण को, वायुमंडल को सुरभित नहीं कर पाती यदि अग्नि स्नान उसे मान्य नहीं होता। तो दोनों लाइनों में क्या साम्यता है सर? कि कस्तूरी को तो उस बात में कहा है कि वह घर्षण को सहन नहीं कर रही है, नहीं नहीं तो उसका नहीं, नहीं परिमल। करती तो कैसे होता है, ये बात है, दोनों सेम बात है। अच्छा। अगर कस्तूरी घिसने को सहन नहीं करती, तो घर्षण से उसका जो परिमल प्रस्फुट कैसे होता। यस, समझ। थैंक यू सर। श्वेता जी। जय श्री कृष्ण। सर विपेक्ष मतलब क्या हुआ? जस्ट उसके पहले वाले पैराग्राफ में वे कोलाहल कर विपेक्ष कर रहे थे, करते हैं। कहाँ पर आया, मैं नहीं देख पाया हूँ। या मैं एक बार, यही लास्ट से सेकंड लास्ट पैरा में मिडिल में 1 2 हाँ, वे कोलाहल पर विपेक्ष करते हैं। एक बार डिक्शनरी मीनिंग देखना पड़ेगा, बाकी भाव जो इसका लग रहा है वो कुछ ऐसा आ रहा है कि जैसे ना, वो कहीं एकांत में, एक तो मतलब वो उपस्थित होने से उनको एकांत नहीं मिलता, इसलिए वे क्रुद्ध हो जाते हैं। अब दूसरी घटना बता रहे हैं कि कुछ लोग कुतूहल वश आते हैं उनके पास में, भी कौन है, देख के आए हैं पास में जाके, और
कोलाहल करके विपेक्ष करते हैं, मतलब उन्हें डिस्टर्ब करते हैं। जी सर। और Yes. फिर वो अनिमेष दृष्टि से ध्यान करते हैं ना, तो फिर उनकी जो नेत्र होते हैं ना, आधे खुले आधे बंद, तो ऐसी आंखें रहती है तो कोई भी डर सकता है ना। मतलब एक तो पूरी आंखें खुली हैं, पूरी बंद हो, आधी खुली आंखों से तो कोई डर जाते हैं बच्चे भी। तो फिर उस तरह की आंखें देख के फिर बच्चे डर भी जाते हैं। तो ये मुझे लग रहा है वो डिस्टर्ब करने वाली बात ही है। Thank you. ठीक है, अब आगे रीडिंग के लिए आई थिंक ममता जी ने हैंड रेज किया था ना, तो ममता जी आप यहाँ से रीडिंग शुरू कर दें। भगवान के संकल्प और गति में कोई दूरी नहीं रह गई थी। जी सर। हाँ, भगवान के संकल्प और गति में कोई दूरी नहीं रह गई थी। उनका पहला क्षण संकल्प का होता और दूसरा क्षण गति का। वे एक मुक्त विहंग की भांति आदिवासी क्षेत्र की ओर प्रस्थित हो गए। न किसी का परामर्श लेना, न किसी की स्वीकृति लेनी, और न सौंपना था किसी को पीछे का दायित्व। जो अपना था वह था चेतना का प्रदीप। उसकी अखंड लौ जल रही थी। बेचारा दीवट उसके साथ साथ घूम रहा था। ठीक है, एक बार यहाँ महावीर। तक देखिए। अब क्या हुआ, ये जो भी घटनाएं घटी ना, कि निर्जन स्थलों पर भी मौन रहने से भी लोग परेशान हो रहे हैं, किसी को बुरा भी लग जाता है, प्रिय भी लग जाता है, मतलब उनके मन में अहिंसा की इतनी भावना कि मेरी वजह से किसी को कुछ कष्ट ना हो। तो उन्होंने सोचा, और सोचा इधर संकल्प किया और उधर गति शुरू। क्योंकि वहां पर आज जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि चलो कल गुरु दर्शन के लिए निकलना है, तो आप तुरंत नहीं निकल पाता। आपको पीछे की कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, घर समेटना भी पड़ता है, कुछ तैयारियां भी करनी होती है, किसी से परामर्श भी करना होता है कि भाई अभी हम जाएं क्या, वहां कोई दिक्कत तो नहीं है, मौसम चेक कर लेते हैं भी वहां ज्यादा बारिश तो नहीं है। ऐसी कितनी चीजें हमें देखनी पड़ती है। लेकिन उन्हें तो कुछ भी नहीं देखना था। न किसी से कोई परमिशन लेनी है, न कोई प्लानिंग करनी है, न वहां उन्हें कोई किसी से कोई परमिशन और प्लानिंग जब नहीं रहती तो कोई मतलब टाइम वेस्ट करने का कोई काम ही नहीं है। इधर सोचा, उधर निर्णय लिया और उधर गति शुरू अगले ही पल। जैसे वहां भी ऐसे ही हुआ था। वो जो प्रारंभ में उनके पिताजी के जो फ्रेंड के आश्रम में ठहरे हुए थे, निर्णय लिया कि हाँ मेरी वजह से दिक्कत हो रही है, तुरंत रवाना हो गए। तो ये उनका एक बड़ा प्लस पॉइंट था। और हम तो मानो इस गृहस्थ जीवन में ऐसे फंसे हुए ना, इसीलिए तो हमारी स्वतंत्रता भंग है। आज मैं चाहूं मुझे ये करना है, मैं कर ही नहीं पाता हूँ। मुझे कितना कुछ करना पड़ता है उसके पीछे तैयारियां। तो यही तो हमारी परतंत्रता है। तो ये स्वतंत्रता तो भगवान महावीर ने हासिल की थी। एक तरफ तो हम कहते हैं उन्हें कष्ट आए, कष्ट सहे, लेकिन उन कष्टों के पीछे की स्वतंत्रता देखें तो वह सुख कितना बड़ा सुख था। तो एनीवेज यहाँ पर उन्होंने मानो तैयारी कुछ ना कोई विशेष तैयारी की, बस सीधे वो रवाना हो गए। अब आगे बढ़ते हैं। महावीर आदिवासी क्षेत्र में कितनी बार गए, कहाँ घूमे, कहाँ रहे, कितने समय तक रहे, उन्हें वह कैसा लगा, आदिवासी लोगों ने उनके साथ कैसा व्यवहार किया। इन प्रश्नों का उत्तर पाने के लिए मैं चिरकाल से उत्सुक था। मैंने अनेक प्रयत्न किए पर मेरी भावना की पूर्ति नहीं हुई। आखिर मैंने विचार संप्रेषण का सहारा लिया। मैंने अपने प्रश्न महावीर के पास संप्रेषित कर दिए। मेरे प्रश्न उन तक पहुंच गए। उन्होंने उत्तर दिए, उन्हें मैं पकड़ नहीं सका। एक बार यहाँ रुकते हैं। संजू जी आपने हैंड रेज किया हुआ है। जय जिंदर सर। सर इधर आपका गति का मतलब क्या निर्णय होगा क्या, डीडी नहीं, गति निर्णय? का मतलब रवाना हो गए वो। अच्छा, उन्होंने रवाना। सोचा कि मैं आदिवासी क्षेत्र में चला जाऊं, तो बस रवाना हो गए, गति कर ली। और ये बेचारा दिविट मतलब बेचारा दिविट उसके साथ साथ घूम रहा था सर। दिविट मतलब क्या हो गया? लास्ट लाइन इस पैरा की सर। पीवट मतलब चेतना का प्रतीक, मतलब उनकी जो चेतना थी ना, बस वही उनके साथ घूम रही है। और तो कोई था नहीं उनके पास, और कोई तो चीज नहीं है कि कोई वस्तु साथ में ले जानी उठा के। ओके, थैंक यू चेतना सर। की लो, वही दीवट। ओके, थैंक यू सर। सुमन जी। सर हो गया, वो जो लाइन अभी पीछे पूछे ना वही थी मेरी, ठीक है, दीवट वाले। ओके। अब देखिए जो अभी ममता जी ने रीड किया, अब यहाँ पर अगेन आचार्य महाप्रज्ञ जी पे आते हैं। मुझे तो इस पुस्तक को पढ़ते पढ़ते ऐसा लगता है कई बार कि हम भगवान महावीर के बारे में जितना जान रहे हैं ना, काफी कुछ आचार्य महाप्रज्ञ जी के बारे में भी जानते रहते हैं। तो अब उनके मन में अभी आचार्य महाप्रज्ञ जी क्या कह रहे हैं कि ये मेरे मन में बहुत प्रश्न आ रहे हैं कि कितनी बार आदिवासी क्षेत्रों में गए, कहाँ कहाँ घूमे, कहाँ रहे, कितने समय तक क्या किया, वहां उनका व्यवहार आदिवासी लोगों के साथ कैसा रहा। ये सब प्रश्न उन्हें मन में
चल रहे थे। तो आचार्य महाप्रज्ञ जी देखिए कितने स्मार्ट थे, उनकी सोच देखिए। आज हमारे जैसा व्यक्ति तो है ना, हम इधर उधर प्रश्न पूछते हैं, भी चलो उनको नॉलेज है उनसे पूछ ले, इधर पूछ ले। वो सीधा भगवान महावीर से पूछने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने विचार संप्रेषण का सहारा लिया। ये बहुत ही एक एडवांस टेक्निक है, जो शायद मैं तो खाली उसके बारे में बता ही सकता हूँ, अनुभव नहीं किया मैंने कभी, लेकिन सोच पा रहा हूँ कि कैसे वो करते होंगे। ध्यान की एक मानो एक ऐसी सीमा उन्होंने पार कर ली, एक ऐसे लेवल पर पहुंच गए जहां पर वो आंख बंद करके किसी से बात कर पा रहे हैं। दूर बैठे किसी व्यक्ति से भी वो अपने विचार भेज पा रहे हैं, उनसे उत्तर मंगवा पा रहे हैं। तो कितनी एक अनोखी प्रतिभा आचार्य महाप्रज्ञ जी की। और उन्होंने महावीर तक संप्रेषित भी कर दिए, प्रश्न उन तक पहुंच भी गए और उन्होंने उत्तर भी दे दिए, लेकिन मैं उन्हें पकड़ नहीं सका। कौन? मैं, आचार्य महाप्रज्ञ जी। अब उन्होंने आगे क्या किया, आगे सुनते हैं। ममता जी। ममता जी रीड करेंगे आगे? म्यूट है। हाँ हाँ ठीक है सर, हो गया। महावीर के अनुभवों का संकलन गौतम और सुधर्मा ने किया था। यह सोच मैंने उनके साथ संपर्क स्थापित किया। मेरी जिज्ञासाएं उन तक पहुंच गई, पर उनके उत्तर मुझ तक नहीं पहुंच पाए। मैंने प्रयत्न नहीं छोड़ा। तीसरी बार मैंने अपनी प्रश्न सूची देवार्दी गणी के पास भेजी। वहां मैं सफल हो गया। देवार्दी गणी ने मुझे बताया, महावीर ने आदिवासी क्षेत्र में अपने अनुभव गौतम और सुधर्मा को विस्तार से बताए। उन्होंने महावीर के अनुभव सूत्र शैली में लिखे। मुझे वे जिस आकार में प्राप्त हुए, उसी आकार में मैंने उन्हें आगम वाचना में विन्यस्त कर दिया। ठीक है, एक बार रुकते हैं यहाँ। देखिए, पहला एफर्ट भगवान महावीर को डायरेक्ट संप्रेषित किया, उन्हें मिल गया, उत्तर भी प्राप्त हुए, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं पाए, आचार्य महाप्रज्ञ जी नहीं पकड़ पाए। फिर उन्होंने सेकंड एफर्ट किया कि चलो उनसे नहीं तो उनके जो मुख्य शिष्य थे, जो जिन्होंने उनके अनुभवों का संकलन किया था, यानी कि गणधर, जिनमें गौतम और सुधर्मा आदि, तो उन्हें भी उन्होंने सेम संपर्क स्थापित किया। जिज्ञासाएं उन तक पहुंची, उत्तर लेकिन नहीं पहुंच पाए। अब तीसरी बार उन्होंने फिर एफर्ट किया, प्रयत्न नहीं छोड़ा। तीसरी बार उन्होंने पकड़ा देवर्धी गणी। देवर्धी गणी कौन है जानते हैं ममता जी? नहीं सर। अच्छा, देवर्धी गणी कौन है? सुधा जी आप बताएं। सुधा जी। ममता जी, आपका तो शायद जिज्ञासा के लिए प्रश्न होगा। जी सर। हाँ, सर, तो बाद में देवर्धी चंद्रकला गणी जी। जिन्होंने आगमों का संपादन किया ना, तो देवर्धी गणी के टाइम से ही अपना आगम शुरू हुए थे हाँ लिखित में। बिल्कुल, जिन्होंने आगमों को, वर्तमान स्वरूप जो आगमों का हम पा रहे हैं ना, उन्हें लिपिबद्ध करने का कार्य देवर्धी गणी क्षमा शमन जो आचार्य हुए हैं, आज से लगभग कितने हजार 1500 साल पहले की बात होगी। तो इतनी पुरानी घटना है। तो उस समय ये जो देवर्धी गणी हुए थे, उनसे उन्होंने संपर्क साधा और उसके बाद उनसे संपर्क साधने में वो सफल हो गए और उनके प्रश्नों के उत्तर उन्हें आचार्य महाप्रज्ञ जी ने, जो इस पुस्तक में, इस चैप्टर में जो बातें लिखी है ना, सीधे देवर्धी गणी से पूछ पूछ के लिखी है। बहुत बड़ी बात है ये। हाँ, यशोदा जी आप कुछ कहना चाह रहे हैं? देवार्द गणी का प्रॉपर वर्ड क्या लिखे हम? क्या बोल रहे हैं? देवार्द गणी का प्रॉपर वर्ड एक क्या लिखे, उसका मतलब? देवर्धी गणी श्रमाश्रमण। क्षमा। नहीं, आप एक मिनट, प्रश्न क्या पहले बोलिए यशोदा जी। जो आपने देवार्दी गणी का बोला ना, उसका पर्टिकुलर वर्ड हम लोग क्या लिखे, मीनिंग उसका? देवर्धी गणी, यहाँ पे शब्द आया ना बुक में, देवर्धी गणी। देवर्धी गणी नाम है, किसी आचार्य का नाम है, आचार्य देवर्धी गणी। ओके ठीक है, धन्यवाद। हाँ, और सर कुछ? मेरा एक प्रश्न है कि ये देवार्दी गणी कब के आचार्य या कब तक का क्या है, मतलब समझ नहीं पाए कि देवार्दी गणी कब के आचार्य थे। ये लगभग मैंने बताया ना, 1500 साल पहले की बात है लगभग। मतलब आज अपने भगवान महावीर के बाद 1000 या 1500 साल जब बीत गए थे ना, उस समय देवर्धी गणी हुए थे। इससे पहले, देवर्धी गणी से पहले तो आगम लिपिबद्ध ही नहीं थे। उससे पहले तो केवल बोल बोल करके ही
आगे से आगे ज्ञान दिया जाता था। मतलब गौतम आदि ने कुछ लिपिबद्ध नहीं किया था, सुधर्मा अच्छा स्वामी ने अच्छा। मोस्टली सारे आगम लिखे। हम्म। तो वो लिखने का मतलब उन्होंने खाली रेडी किए, उसके बाद वो फिर अपने अपने शिष्यों को वाचना दे देकर सबको कंठस्थ कराते गए, ऐसे आगम हम तक पहुंचे हैं। जी आप समझ गए, थैंक यू। हाँ ममता जी। हाँ आगे, क्या आपको उनकी विस्तृत नहीं नहीं ममता जी, एक जानकारी? मिनट, रीड नहीं अच्छा करना, अभी तो वो एक्सप्लेन करना ओके, बाकी है। नहीं नहीं प्रश्न के ठीक है लिए सर, हो ममता गया जी मेरा ने जो हैंड मेरा रेज किया ना। ओके। जय जिनेन्द्र। सर मेरा ये प्रश्न है कि बहुत सी बुकों में अपन पढ़ते हैं तो आचार्य श्री महाप्रज्ञ जी उनसे संपर्क करते थे तो उनको जवाब मिलता था, पर सर वो ध्यान में संकल्प जवाब लेते थे या कैसे, कुछ आइडिया है? हाँ, ध्यान में ये सब चीजें, विचार संप्रेषण आदि इस तरह की कोई भी प्रयोग ध्यान में ही होते हैं। आंखें बंद रहेगी ध्यान की मुद्रा में, और बस वो विचार वो भेज रहे हैं, वहां से उनको विचार पहुंचते हैं और वहां से उनको उत्तर मिलते हैं। एक बहुत ही मतलब ये गहरी विद्या समझ लें। आरक्ष मतलब जैसे आरक लब्धि वाला क्वेश्चंस करते हैं उस टाइप से, या? नहीं नहीं नहीं, ये आरक लब्धि तो बहुत अलग लेवल है। ये जो चीज मैं बात कर रहा हूँ ना, ये तो केवल मति ज्ञान श्रुति ज्ञान का ही प्रयोग है। यहाँ तो अतीन्द्रिय ज्ञान भी नहीं है, ठीक है ना। आहरक लब्धि तो बहुत ऊपर की बात हो गई। थैंक यू सर। हाँ धीरेन्द्र जी। हाँ सर, जय जिनेन्द्र। ये जो विचार संप्रेषण है, यही कोई लब्धि तो होती है ना, तभी तो महाप्रज्ञ जी उनसे संपर्क करके क्वेश्चन आंसर करते थे, अब या इसका उत्तर तो विचार आपसे बढ़िया और संप्रेषण। कौन दे सकता है, आप इतने अनुभवी, इतने सालों से ध्यान कर रहे हैं, तो आप ही ज्यादा अच्छा बता आपसे सकते हैं। पहले तक कोई ही आ गया विचार ना सर। संप्रेषण ही होगा, या कोई लब्धि भी होगी। ये लब्धि हुई ना, विचार संप्रेषण नहीं, लब्धि हुई ना। लब्धि तो नहीं है ये। ये ध्यान ध्यान का ही ऊंचा प्रयोग कह सकते हैं, उच्च प्रयोग है, एक हाई लेवल का प्रयोग है। विशिष्ट जब ध्यान की विशिष्ट साधना हो गहराई गई। में जब हम चले जाते हैं ना, तो फिर हम कहीं भी पहुंच सकते हैं और कहीं तक भी अपने विचारों को भी भेज सकते हैं। ये देखिए इसका अवधि क्या ज्ञान होना प्रैक्टिकल जरूरी है कैसे हुआ जैसे। होगा ना, मैं उस पर भी थोड़ी सी चर्चा करूंगा। पहले एक दो जिज्ञासाएं और एक बार सुन लेता हूं मैं, उसके बाद में इस बात आपकी बात को और भी थोड़ा खुलासा करने का भाव रख। ठीक है। चंद्रकला जी। सर ये देवधर क्षमाश्रमण के बारे में एक दो लाइन थोड़ा बताना चाहूंगी कि वो एक पूर्वधारी अंतिम आचार्य हुए, और जब वो गर्भ में थे उनकी माँ को एक बहुत ही रिद्धि संपन्न देव दिखाई दिए थे स्वप्न में, तो उनका नाम देवधरघणी रखा गया इस अपेक्षा। ठीक है। और सर मेरी एक जिज्ञासा है कि भगवान महावीर के जो भी घटनाक्रम थे गौतम और सुधर्मा को उन्होंने विस्तार से बताए, तो गौतम स्वामी और सुधर्मा स्वामी ने उन्हें सूत्र रूप में क्यों लिखा? कि उन्हें केवल ज्ञान था, ज्ञान का स्तर बहुत ऊंचा था, उन्हें पता था कि भविष्य में इन सूत्र को समझने में कठिनाइयां हो सकती है, तो अर्थ में थोड़ा चेंज आ सकता है, तो उन्होंने ये शैली क्यों अपनाई सर? देखिए बहुत ही सिंपल सी बात है। आज जैसे आचार्य महाश्रमण जी के प्रवचन होते हैं, डेली यूट्यूब पे आप प्रवचन सुनते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि उनके प्रवचनों को आप लिपिबद्ध करें, तो सारे प्रवचन को आप एज इट इज नोट भी कर सकते हैं, वो बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर आप उस रूप में लिख के किसी को देंगे, और उसमें तो कितनी हर साल कितनी कितनी किताबें बनती जाएगी, तो कौन कितना पढ़ पाएगा। अगर उसी की जगह आप मुझे खाली पूरे आधे घंटे के प्रवचन में आप शॉर्ट में 2-3 मिनट में पूरा सार बता दें कि आज गुरुदेव ने प्रवचन में ये बात फरमाई, तो वो इजी लगती है मुझे कि हर कोई उसको जल्दी से मतलब कम समय में जल्दी ग्रास्प भी कर पाएगा। ज्यादा डिटेल में करते ना, आज आप कल्पना करें सूत्र रूप में भी जो 32 आगम है, आपने पढ़े अब तक? नहीं सर। नहीं पढ़ पाए। बहुत कम व्यक्ति ऐसे होंगे जो 32 के 32 आगम पढ़ चुके हैं। मतलब उन सूत्र रूप में 32 आगम को भी हम अपनी पूरी लाइफ में नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो विस्तार रूप में होता तो वो तो इम्पॉसिबल हो जाता। तो इसलिए उन्होंने ये विवेक रखते हुए ही ये मुझे लगता है कि उन्होंने एकदम संक्षिप्त में, और आज उनको पता है कि आगे जमाना बहुत शॉर्टकट का आने वाला है। आज हर चीज बहुत शॉर्ट चलती है। आजकल तो वो वीडियोस में भी ना टाइम लैप्स वीडियोस बनने लग गए हैं कि 1 घंटे का वीडियो 1 मिनट में फास्ट दिखा देते हैं, तो पूरा समझ में आ जाता है क्या क्या हुआ। तो टाइम लैप्स के जमाने में, और जहां हम हर चीज शॉर्टकट चाहते हैं, नोट्स वाली बात आती है, तो संक्षिप्त ही एक्चुअली सुविधाजनक होता है।
क्योंकि हर व्यक्ति सारगर्भित बात जानना चाहता है। एक सूत्र हम पढ़ते हैं, धम्मो मंगल मुक्तिटम अहिंसा संयमो तवो देवावितम नमम संति जस धम्मे सयामणो। अब एक सूत्र में कितनी गहरी बातें बता दी। अब अगर इसका विवेचन करने जाएं तो मुझे लगता है खाली एक सूत्र पर 1 साल तक प्रतिदिन व्याख्यान हो सके। तो विस्तार तो कितना पॉसिबल है, तो उतना विस्तार में अगर आगम बना दिए जाते तो उसे कहाँ स्टोर करते और कैसे इतना याद कर करके कैसे वो कंठस्थ ज्ञान से आगे जा पाते। और आज लिपिबद्ध करने की भी बात करूं तो कितने साल लग जाते ऐसे आगमों का संपादन में। तो मुझे लगता है जो किया ना उन्होंने बेस्ट किया है। थैंक यू सर, बहुत दिनों से एक जिज्ञासा थी मेरे मन में। थैंक यू सर। ठीक है, और कोई जिज्ञासा थी? 1-2 हैंड रेस थे, सब शांत हो गए क्या? हाँ लीला जी। मुझे भी यही पूछना था कि आचार्य श्री लब्धि का उपयोग करके आहारक शरीर बना के ऐसे कुछ भेजते थे क्वेश्चन ओके के लिए। ठीक है, समझ गया मैं। तो ये बात तो ऑलरेडी हम कर चुके हैं, थोड़ी इस पे और बात में कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जो मुझे बात समझ में आ रही है ना, इस पूरी पुस्तक में स्थान स्थान पर उन्होंने जिस तरह की बात की, जैसे प्रबुद्ध मेरा मित्र है। अब एक्चुअली मुझे नहीं लगता कोई प्रबुद्ध नाम का व्यक्ति उनका मित्र होगा या कोई विद्यार्थी आके इस तरह से बात करता होगा। ये सारी काल्पनिक कैरेक्टर है। वैसे ही ये विचार संप्रेषण वाली बात भी मानो कुछ इसमें ये भी हो सकता है एक साहित्यिक शैली हो, नंबर 1। नंबर 2 ये भी हो सकता है कि ध्यान की गहराई में जाकर के उन्होंने स्वयं ही प्रश्न के उत्तर ढूंढ लिए। क्या होता है, कई बार हमने जो पढ़ा हुआ होता है ना, उस पढ़े हुए पे भी जब हम चिंतन करते हैं तो वो एकाग्रता के साथ जब चिंतन करते 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 हम उसको एक्चुअली सूक्ष्मता से पकड़ पाते हैं। कई बार ऐसा आपने देखा होगा, एक पुस्तक में एक पैराग्राफ बार बार आप कितनी बार पढ़ चुके हो, और कई बार पढ़ने के बाद आपको उस बार में, मतलब कई बार के बाद वाले बार में कुछ नई चीज आपको मिल जाती। कैसे मिल गई वो? क्योंकि वहां आपकी कभी एकाग्रता सध ही नहीं पाई। तो दूसरा पॉइंट ये हो सकता है कि मे बी उन्होंने अपनी ही एकाग्र अवस्था में अपने आप से ही वो प्रश्न के उत्तर खोजे, बट निमित्त उन्होंने देवर्षि गणि को बना दिया हो। ये दूसरी संभावना हो सकती है। और तीसरी संभावना ये भी हो सकती है कि वास्तव में कोई ऐसी गहरी साधना होती होगी जहां विचारों का संप्रेषण पॉसिबल होगा। जैसे टेलीपैथी कहते हैं हम, टेलीपैथी भी एक शब्द पॉपुलर है, मैंने हालांकि कभी देखा नहीं, प्रैक्टिकली अनुभव भी नहीं किया, लेकिन ये शब्द कहीं ना कहीं अस्तित्व में आया है, तो कोई बेस भी हो सकता है। तो ऐसे कोई टेलीपैथी के द्वारा हम अपनी बात कहीं पहुंचा सकते हैं। वैसे ही विचार संप्रेषण से एक जीव से दूसरे जीव तक पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है। और वैसे भी देखिए यहां जो बात अभी आई है, हम अगर सुधर्मा स्वामी की करें, गौतम स्वामी की करें और भगवान महावीर की करें, तीनों अभी कहाँ है वर्तमान में? सिद्ध अवस्था में। सिद्ध अवस्था में। तो मोक्ष सिद्धों में। तक तो हमारी बात पहुंच ही जाएगी, वो तो हर चीज देखते जानते हैं, केवल ज्ञान और केवल दर्शन। तो उन तक बात पहुंचाना कौन सी बड़ी बात है, बात तो उन तक पहुंच ही जाएगी। उनके उत्तर ये ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं, क्यों? क्योंकि उनमें केवल ज्ञान नहीं है, उनमें वो शक्ति नहीं है, इसलिए वो नहीं ले पाए। तो ये बात तो समझ में आई भी, फर्स्ट 2 एफर्ट फेल क्यों हुए? क्योंकि सिद्धों तक आपने बात पहुंचे, सिद्धों तक बात तो पहुंच गई आपकी, लेकिन उनके द्वारा उनके जो भी चिंतन, या चिंतन तो उनको आता ही नहीं, बट जो भी वो आत्मचेतना से जैसे भी अपनी बात प्रस्तुत करना भी चाहें, तो वो हम तक इसलिए नहीं पहुंच पाए क्योंकि हमारा ज्ञान का लेवल वो नहीं है। तो ये बात क्लियर हो गई। अब तीसरी बात, जब वो सफल हुए देवर्षि गणि की बात करें, तो देवर्षि गणि वर्तमान में कहाँ है, कोई बता सकते हैं? शायद मोक्ष में ही है सर। नहीं, मोक्ष में तो नहीं देवलोक है में। निश्चित रूप से, क्योंकि जम्बू स्वामी ने ताले लगा दिए थे मोक्ष के, हाँ, उनके बाद तो कोई मोक्ष गया नहीं। दूसरे अगर मोक्ष देवलोक नहीं है तो में, फिर कहाँ होंगे? देवलोक में, सीधी बात है, देवलोक में वैमानिक देव। होंगे, वैमानिक देवलोक में है। तो अगर वैमानिक देवलोक में कोई है तो उनका अवधि ज्ञान भी अच्छा होगा, तो वो भी अवधि ज्ञान से आचार्य महाप्रज्ञ जी के विचारों को पकड़ ही लेंगे। और क्योंकि वो देवता है तो उनमें इतना पावर तो होगा ना कि वापस वो विचार भी संप्रेषित कर पाएंगे। तो बहुत लॉजिकली बात सेट होती है, तो बहुत आसानी से सेट होती है कि आज हम भी अगर किसी से प्रश्न अगर हम भेजना चाहेंगे तो सिद्धों तक तो केवल भेज ही पाएंगे, उनसे वापस कैसे लेंगे? और कोई देवता तक भेजेंगे तो वहां से आने के चांसेस भी है। तो ये 2-3 बातें जो मैंने बताई थी, उसमें से कोई ना कोई संभावना हो सकती है, मैं अपने अनुमान से ये बात कह रहा हूं। तो अभी फिलहाल हम बस यही समझे कि अब उन्होंने भले कल्पना से किया हो, भले अपनी अंतर चेतना से किया हो, भले एक्चुअल संप्रेषण से किया हो, जो भी रहा हो,
बट बात क्या आई थी हम उस बात को अब पकड़ते हैं। ठीक है, तो यहां तक सब क्लियर है? कोई प्रश्न और रह जाता है? अब हम मेन बात की तरफ बढ़ते हैं। श्वेता जी, आपका कोई प्रश्न है तो पहले पूछ लीजिए। सर एक वर्ड में डाउट था, ये विन्यस्त, आगम वाचना में विन्यस्त कर दिया। उन्होंने विन्यास महावीर करना को, मतलब फैलाना होता है। अच्छा, थैंक यू सर। सुषमा जी। सर 8:15 हो रही है सर, इशारा कर दिया मैंने, 8:15 हो रही है। ठीक है, थैंक यू। 2-3 मिनट चलेगा आज, क्योंकि 2-3 मिनट लेट चालू हुआ है। तो मैं अपनी बात को एक बार वो आगे नहीं बढ़ाऊंगा, लेकिन एक बार भूमिका बना लेता हूं, ताकि कल हम कहाँ से क्या शुरू करेंगे वो बात हम कर लेते हैं, उसके बाद मैं एंड करूंगा। तो देखिए, अभी तक हमने जो समझा कि अब ये आदिवासी क्षेत्र में क्यों गए, उसका एक कारण हमने समझा। भगवान के मन में क्यों इच्छा जागी? क्योंकि उन्हें डिस्टर्ब फील हो रहा था और उन्हें ऐसा लग रहा था कि मेरे कारण से अनावश्यक लोग परेशान हो रहे हैं, क्योंकि मैं मौन रहता हूं तो भी लोगों को तकलीफ हो रही है। तो उन्होंने सोचा और उन्होंने उस पर तुरंत निर्णय लेकर के आगे बढ़ गए। और अब आचार्य महाप्रज्ञ जी जो अपनी बात रख रहे हैं, वो आगमों से पड़ी हुई नहीं है, वो उनके एनालिसिस पार्ट पर है। और वो एनालिसिस किस लेवल का है कि विचार संप्रेषण से देवर्षि गणि से संपर्क करके उनसे जो प्रश्नों के उत्तर प्राप्त किए, उसके आधार पर यहां पर उन्होंने भगवान की आदिवासी क्षेत्र की यात्रा के बारे में विस्तार से जानकारी प्रस्तुत की है। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से उन्होंने यहाँ प्रस्तुति की है। अब देवर्षि गणि से वो क्या प्रश्न करते हैं, उनके क्या उत्तर मिलते हैं, ये हम कल की क्लास में करेंगे। लेकिन भूमिका केवल समझ लें कि यहाँ अब जो हम पढ़ने वाले हैं, जो समझने वाले हैं ना, उसकी इंपॉर्टेंस कितनी अधिक है। क्योंकि ये किसी आगम से उद्धृत नहीं है, ये आगम को लिपिबद्ध करने वाले आचार्यों से सीधा संपर्क करके प्राप्त की गई जानकारी के आधार पर लिखी गई बातें हैं। तो इस गहराई को हम कल की क्लास में समझने का प्रयास करेंगे। अभी और कोई अगर जिज्ञासा हो तो 1-2 मिनट का समय। हाँ धीरेन्द्र जी। सर इससे ऐसे लगता है मतलब उनको अवधि ज्ञान था, अवधि ज्ञान से ही वो प्राप्त करते होंगे सर। अभी तो नहीं, मैंने ऐसी। देखिए पहले भी कहा था कि अवधि ज्ञान तो हमें बिल्कुल नहीं समझना चाहिए। 3 लेवल मैंने आपको बताए थे। पहली बात ये समझ लें कि ये लेखन शैली हो सकती है। लेखन हाँ, लेखन शैली से। की विविधता के आधार पर भी कोई व्यक्ति किसी बात को इस तरह से प्रस्तुत कर सकता है। दैट इज नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 पॉइंट कि अपनी अंतर चेतना में ही हम अपनी ही अनुभूति को किसी को निमित्त बना करके प्रस्तुत करें। मतलब उनकी ही बातें। अब जैसे इससे पहले भी हमने देखा ना, उनकी शैली में क्या था कि वो किसी से प्रश्न कर रहे हैं, कोई उत्तर दे रहा है, कभी वो प्रभुत्व को मित्र बना रहे हैं, कभी उनकी कोई और पर्सनैलिटी सामने आती है। तो मे बी उनकी ही कोई और पर्सनैलिटी के साथ ही उनकी बातचीत चल रही हो, ये सेकंड संभावना है। और तीसरी संभावना, विचार संप्रेषण के द्वारा अगर हम अपनी बात किसी जीव तक पहुंचाएं, किसी देवता तक पहुंचाएं, किसी सिद्ध जीव तक पहुंचाएं, तो बात पहुंच सकती है, ये पॉसिबल है। और वापस उनसे उत्तर भी आ सकता है, ये भी पॉसिबल है। और इसके लिए अवधि ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। सामान्य मति ज्ञान और श्रुति ज्ञान से यह संभव है। इसलिए अवधि ज्ञान की इसमें कोई बात यहां पर मैं अपनी तरफ से तो ऐड नहीं करना चाहूंगा। ठीक है सर। हाँ चंद्रकला जी। सर कल शनिवार है तो सामायिक भी है, तो टाइमिंग क्लास का कैसे क्या रहेगा देखिए अपनी क्लास बताएं। है ना, मंडे टू फ्राइडे 5 दिन चलेगी। सैटरडे संडे कंप्लीटली छुट्टी है। और कोई जिज्ञासा? सुधा जी। सुधा जी आप म्यूट है। सुधा जी आप अभी भी म्यूट है। इससे पहले एक हाँ बार मितू जी को बोलना चाहूंगा। सर, ये है ना, एक बात बोल रही थी। जिस वक्त ये बुक लिखी गई ना, तो उस वक्त ये मुनि नथमल जी थे। और मुनि अवस्था में लिखी, तो मतलब उनके प्रयोग ही चल रहे थे लगभग। और मेरे देखिए पास तो अभी वो प्रयोग पूरा। उनके मुनि अवस्था में भी चले, आचार्य बनने के बाद भी चले। उनका तो पूरा जीवन ही प्रयोग स्थल था। क्यों, मेरे पास ये पुरानी बुक की है। हाँ वो मैं समझ गया, वो मेरे ध्यान में है कि उन्होंने किताबें जो लिखी है ना, आचार्य बनने से पहले ही लिखी है। आचार्य बनने के बाद तो उन्होंने कितना, उनका बहुत छोटा सा आचार्य काल रहा है। ये तो अभी बहुत बाद में बने थे। तो वो बात क्लियर है। और उनके सब प्रयोग भी उससे पहले हो गया। आचार्य बनने के बाद उनको विशेष प्रयोग का समय भी नहीं मिल पाता था।
थैंक यू सर। सर मैं लीव लेना चाहूंगी क्लास से। सर ठीक है, संगीता जी। थैंक यू सर। जय जिनेन्द्र सर। सर एक मेरे जिज्ञासा थी, चैप्टर 4 में मेरी आवाज आ रही है क्या सर? हाँ हाँ, आ रही है, बोलिए ना। तो चैप्टर 4 में 37 पेज में यहाँ एक लाइन आया सेकंड पैराग्राफ में, देखिए मेरे पास दीक्षा पुरानी बुक है स्वीकार। तो मैं पेज नंबर मैच नहीं कर पाऊंगा। तो चैप्टर 4 का जो सेकंड पेज है चैप्टर 4 का, उसमें एक बोलिए। लाइन आया है, दीक्षा स्वीकार करने के प्रथम दिन वे उपवासी थे और आज दीक्षा के प्रथम दिन भी वे उपवासी है। तो इसका दोनों का क्या मतलब? दीक्षा ये कब बात स्वीकार करी और ये प्रथम? बात जब चैप्टर 4 का पेज ये पढ़ाया गया तब आप नहीं थे, इसका मतलब बहुत क्लियरली बताया था मैंने कि ये बेले वाली बात आ रही है। संगीता जी। हाँ सर। क्लियर हुआ आपको? सर मेरे को कुछ सुनाई नहीं दिया अभी, आप जो बोले अभी मेरे को आवाज ही नहीं ये आई कुछ। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये जब चैप्टर 4 पढ़ाया गया था तब आप यहाँ तो क्लास में नहीं थे, नहीं तो आप एक बार वापस ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग सुनना, क्लियर बताया गया था इस पर। आप एक बार, मैं चाहूंगा वापस आप सुन के देखें। ओके ठीक है सर, थैंक यू सर। सुषमा जी। सर कल की सुबह जो क्लास, एक मिनट, ये कल का क्लास के बाद की बात अभी नहीं करें, पहले कोई जिज्ञासा भी रिकॉर्डिंग ऑन है। संजू जी। सर ये महावीर के अनुभव सूत्र शैली आगम है कि कोई रिटन है, कोई लिखित कला है सूत्र शैली सर? क्या बोल रहे हैं आप, कहाँ से? इसी जो पढ़ रहे थे उन्होंने महावीर के अनुभव सूत्र शैली में लिखे, तो सूत्र शैली लिखने का हाँ, आगम। सूत्र शैली का मतलब क्या होता है कि प्रवचन जो भगवान देते थे ना वो डिटेल में होते थे, और अच्छा। सूत्र शैली मतलब वो संक्षिप्त था, उसका नोट्स कह सकते हैं हम, जो सार की बात होती है ना, शॉर्ट में लिखे गए हैं। तो सूत्र मतलब छोटे छोटे सूत्र होते हैं, जैसे 3 लाइन मतलब 2 लाइन के या 4 लाइन के जो सूत्र होते हैं ना, ओके तो ओके। उसको संक्षिप्त करके वैसे लिखा जाता है। तो आगम सूत्र शैली में बने हुए हैं। अच्छा, थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। कल हम ये जो देवर्षि गणि से आचार्य महाप्रज्ञ जी का संवाद हुआ आदिवासी क्षेत्र में भगवान के प्रवास के संदर्भ में, उस पर हम कल के सेशन में वहां से, कल का मतलब जब भी अपनी नेक्स्ट क्लास मंडे को होगी तब हम वहां से शुरू करेंगे। ओम अरहम।